students, let's see the next from this chapter, indirect or reported speech. In previous video I had explained direct speech and indirect speech, and table 1 from person changes into pronoun, table of personal pronouns, first person, second person, third person. Now अगर अब जो है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट में हो तो सीज टू हो तो उसको टेल्स में, सी हो तो टेल में, वैसे ही अगर सेड टू हो, अगर वो पास्ट टेंस में हो तो उसको टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। और रिकॉर्ड टेबल आपके सामने है जो नियरनेस ऑफ टाइम एंड पोजीशन को फॉरनेस शो करने वाले शब्दों में कन्वर्ट करते हैं। जैसे डायरेक्ट में है कम तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा गो, हेंस में इनडायरेक्ट में थेंस, हीदर का थीदर में, हियर का देयर में, जस्ट का देन में, नाउ का देन में, दिस का दैट में कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तब। वैसे ही अगर डायरेक्ट में टुनाइट है तो इनडायरेक्ट में दैट नाइट, टुडे है तो दैट डे, टुमारो है द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, यस्टरडे है द प्रीवियस डे और द डे बिफोर। अगर लास्ट नाइट या वीक या ईयर है द प्रीवियस नाइट, वीक या ईयर में कन्वर्ट होगा। अगर नेक्स्ट वीक है, मंथ है, ईयर है तो द फॉलोइंग वीक, मंथ या ईयर में। अब थ्रू द एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू कॉलेज, तो आई को मी के अकॉर्डिंग चेंज किया। सॉरी, ये फर्स्ट पर्सन है आई, फर्स्ट पर्सन में ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू कॉलेज, तो सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट किया और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, वहाँ पे कंजंक्शन दैट, ही, एम को वॉज में। अब टेंस कैसे चेंज होगा ये देख, ये आगे है गोइंग टू कॉलेज। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे चेंज होता है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते, ये याद रखना पड़ेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते हैं। जैसे ही सेड टू मी वी ऑलवेज गो टू कॉलेज, तो ही टोल्ड मी दैट, वी का दे ऑलवेज वेंट टू कॉलेज। यहाँ गो को सेकंड फॉर्म वर्ब की वेंट में चेंज किया। वैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, ही सेड वी आर वर्किंग हार्ड टू विन द क्रिकेट मैच, तो ही सेड दैट वी वर, आर प्रेजेंट कंटिन्यूस, वर पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज, ही सेड टू मी वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, तो ही टोल्ड मी दैट दे हैड, हैव का हो गया हैड कंप्लीटेड देयर वर्क, दे के साथ देयर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं। ही सेड दीज बॉयज हैव बीन, तो ही सेड दैट, दीज का हो जाएगा दोज, और हैव का हैड, और बाकी सेम लिख देंगे। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। आई सेड, पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पे दे बॉट है तो दे हैड बॉट, और यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे। पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, आई सेड टू देम, I told them that we had been waiting for them for an hour. Future time को, he said he will win the race, he said that he would win the race। चूँकि ये will का would इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो हमारी said है ये past, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो past tense में है, और अगर past tense में है तो will का would हो जाएगा। He said to me I shall, तो he told me that he would, tomorrow का the
नेक्स्ट है मॉडल ऑक्सिलरीज को उनके पास्ट टेंस फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं. He said to me, I can run fast. He told me that he could run fast. He said to me, you may go now. He told me that I might go then. वैसे ही अगर रिपोर्टेड स्पीच में किसी यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिट, हिस्टोरिकल फैक्ट या किसी प्रोवर्ब को दिखाया गया है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस या एडवर्ब में कोई चेंजेस नहीं करते, चाहे वो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या पास्ट टेंस में. मतलब कि ये जो रूल है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है तो उसके जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हैं वो जो टेंस है वो चेंज हो जाते हैं, और सीज टू है तो टेल्स और इस तरह से होता है. लेकिन ये सारी चीज़ें अगर कोई फैक्ट है, कोई ट्रुथ है, प्रोवर्ब है, हैबिट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है तो चीज़ें ये लागू नहीं होती, चाहे वो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या पास्ट में. फॉर एग्जांपल द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. तो द टीचर सेड दैट, केवल आपको कंजंक्शन दैट का यूज़ करना है, बाकी सेम चीज़ें वैसी रह जाएंगी. दे सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, दे सेड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स. ओके, थैंक यू.